मुस्लिम ब्रदरहुड कहना, आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करना कितना जायज था और क्या कहेंगी आप उस पर? थैंक यू सुमित जी, आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने के लिए और इतने वरिष्ठ लोगों के बीच अपनी ओपिनियंस रखने के लिए। देखिए राहुल जी कहीं को क्या लगता है कि अगर उन्होंने ये बात भारत में कही होती तो कोई नहीं सुनता। उन्होंने आर्ट ऑफ लिसनिंग की बात करी, भारत में वो मंच उन्हें मिलता नहीं और मिलता तो खूब कीचड़ उछलता है, इसलिए उन्होंने सोचा चलो विदेश जाते हैं और विदेश जाके ये सब बेढब बातें करते हैं। एक ऐसा वक्त जब भारत आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, 75 वर्ष, जिस आज़ादी का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी खुद लेती है, इनके पुरखों का बलिदान इसमें शामिल है, उस वर्ष उस काल में जाके ये भारत में आरएसएस, जिसके भले ही कंट्रोवर्शियल पास्ट रहा हो, आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करना और उसके बाद ना सिर्फ मुस्लिम ब्रदरहुड से कंपेयर करना, कहना कि डेमोक्रेसी इज नॉन एग्जिस्टेंट इन इंडिया। आप चुनाव दर चुनाव लड़ रहे हैं, अभी आपने चुनाव नॉर्थ ईस्ट में लड़े हैं, आप हारे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी तो फिर जिंदा है, फल फूल रही है। तो फिर ये कहना कि नहीं हमारे फासिस्ट लोग हैं, आपकी सरकार क्या करा, आपके पास कुछ चार्जेस हैं इसको प्रूफ करने के लिए? नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं। होली का अवसर आता है, आप अपने कार्यकर्ताओं से दूर चले जाते हैं। क्या हम आपसे कहें कि आप अपनी एंटी पार्टी हैं? क्या हम कहें कि आप एक फासिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, एक एंटाइटल्ड ब्रैट की तरह बिहेव करते हैं, जिसको अपनी पार्टी के लोगों से, देश के माहौल से कोई लेना देना नहीं है? तो मेरे ख्याल से ये एकदम नाजायज बात है। और ये कहना कि मुस्लिम ब्रदरहुड, हम सब मुस्लिम ब्रदरहुड का इतिहास जानते हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगी, लेकिन किस बात पे उन्होंने ये तुलना करी, ये कांग्रेस पार्टी के लोग आज खुद भी हैरान है कि उन्होंने। विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करके सेल्फ गोल कर लिया? What is your take? Comparisons are always odious. Comparison कभी करना नहीं चाहिए। और मैं ऐसा कंपैरिजन नहीं करूंगा। मैं आरएसएस को ऑन इट्स ओन क्रिटिसाइज करने में सक्षम हूँ। मुझे किसी और का चेहरा दिखा के उसको क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका अपना चेहरा भी बहुत से मन में व्यथा पैदा करता है हम जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने वो हिंदुस्तान देखा है जहाँ पर आरएसएस के लोगों को शाखा में मेंबरशिप ढूंढने में दिक्कत होती थी। ये बात अलग है कि थोड़ा देश का मिजाज बदला हुआ है, लेकिन कितना स्थायी बदला हुआ है तो वक्त ही बताएगा। अब आपने कहा कि ये आपने निकाला एक नुक्ता पूरी स्पीचेस में, अभी और भी है, शुरुआत हुई है। लेकिन मुस्लिम, आपने शुरुआत मुस्लिम ब्रदरहुड से की। और मेरी बहन ने कहा कि इस देश में डेमोक्रेसी आप कैसे कहते हैं नहीं है, यहाँ पर तो परस्पर इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है, हो रहे हैं, लेकिन सही मायने में डेमोक्रेसी जो होती है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती, वो इंटरैक्टिव भी होनी पड़ती है। और उसका तकादा है दो इलेक्शन के मध्य में क्या होता है। क्या दो इलेक्शन के मध्य में जो लोग अपनी बात उठाना चाहते हैं पॉलिसीज के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इंस्टीट्यूशंस की जो हालत है उसके खिलाफ, क्या उनको भरपूर स्पेस दी जा रही है? सवाल ये उठता है। इस देश में राइट टू रिकॉल भी डिस्कस हुआ है, डिबेट हुआ है। लोहिया जी कहा करते थे राइट टू रिकॉल वाली बात होती थी। जिस देश में राइट टू रिकॉल डिस्कस हुआ हो, उस देश में सिर्फ एक ही मापदंड रहेगा कि इलेक्शन हो गया इसलिए लोकतंत्र है यहाँ पर। देखिए, विदेशी संस्थाओं ने, जिनका कि प्रयास होता है इस देश में, और जब वो तारीफ करती हैं तो गदगद हो जाते हैं कुछ लोग और कहते हैं कि देखिए उसने क्या कह दिया हम लोगों के बारे में, इतनी बड़ी बात कह दी। जब किसी अखबार के, बड़े अखबार के, प्रेस्टिजियस अखबार के मुख्य पृष्ठ पे चेहरा किसी का छपता है और कहता है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर, उस वक्त तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कोई बड़ा ही रिस्पेक्टेड अखबार, मिसाल के तौर पे इकोनॉमिस्ट, कुछ लिखता है तो कहा जाता है कि हमको विदेशियों का ज्ञान नहीं चाहिए, ये कॉलोनियल मानसिकता है। माफ़ कीजिएगा, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जहाँ पर प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स इज़ एन इंटरनेशनल क्वेश्चन। और इस देश में अटल जी की सरकार में
जॉर्ज फर्नांडिस मंत्री हुआ करते थे, जिनका सीधा संबंध सोशलिस्ट इंटरनेशनल के साथ था। ये हम कहाँ बात कर रहे हैं? इतिहास को बुलाकर हम आज के प्रेजेंट का परिहास कर रहे हैं क्या? ऐसा ना करें हम। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।